डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा कि वस्त्रों का जो उपयोग है ज़्यादातर परिधानों के अंतर्गत किया जाता है और साथ ही विभिन्न प्रकार की फर्निशिंग मटेरियल आदि में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे वस्त्र हैं जिनका उपयोग टेक्निकल रूप से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में किया जा रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो भूगर्भ के क्षेत्र में हो, चाहे वो परिवहन के क्षेत्र में हो। इस प्रकार देखा जाए तो आजकल के जो वस्त्र हैं उनका उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है, जिनका मुख्य उद्देश्य कार्यक्षमता को बढ़ाना होता है, न कि सौंदर्य की वृद्धि करना। जबकि परिधानों में हमने देखा था कि मुख्य उद्देश्य जो है वो सौंदर्य फंक्शनल एस्पेक्ट यानी कार्यात्मक पक्ष जो है उस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे हम बात करें कि बहुत सारे जो वस्त्र हैं कामगारों के लिए यूज़ किए जाते हैं, मजदूरों के लिए यूज़ किए जाते हैं, कर्मचारियों के लिए यूज़ किए जाते हैं, सैनिकों आदि को रगड़, चोट, गोली लगने आदि से बचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के क्षेत्र के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र हैं उनको पैकेजिंग करने, सेना क्षेत्रों में, अंतरिक्ष यानों में, पानी के जहाज़ों में आदि में काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। तो हम ये देखें कि बहुत सारे, इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे प्रकार के टेक्निकल वस्त्र हैं उनका उपयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज़, विभिन्न प्रकार का डेवलपमेंट आदि में किया जा रहा है। तकनीकी वस्त्रों को हम निम्नलिखित भाग में डिवाइड कर सकते हैं जिस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारे इस सब्जेक्ट में जो तकनीकी वस्त्रों के बारे में है जिनका हम अध्ययन करेंगे उसके अंतर्गत परिवहन वस्त्र है या मोबाइल टेक जिसे हम कह सकते हैं, कृषि वस्त्र है, एग्रोटेक है या एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स है, भू वस्त्र या जियोटेक या जियो टेक्सटाइल्स है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम में आने वाले विभिन्न वस्त्र हैं जिनको हम मेडिकल टेक्सटाइल्स भी कहते हैं, सुरक्षात्मक दृष्टि से जो वस्त्र काम में लिए जाते हैं यानी प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स के अंतर्गत यहाँ पर डिवाइड किए जाते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे परिवहन टेक्सटाइल्स के बारे में या परिवहन वस्त्र के बारे में, जिसको हम मोबाइल टेक भी कहते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है और जिस प्रकार से हम वाहनों का उपयोग करते हैं वहाँ पर हमने देखा है, चाहे वो बस हो, चाहे कार हो, वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो और चाहे वो और अलग प्रकार का जैसे रेलवे हो, चाहे यान हो, सभी के अंदर कहीं ना कहीं वस्त्रों का उपयोग संबलित वस्त्रों के रूप में किया जाता है। कई बार हमने देखा कि वायु नली जो है वहाँ पर वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। वायु छनन यानी एयर फिल्टर्स में वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट व्हीकल्स में ध्वनि अवरोधक हेतु वस्त्रों का उपयोग आंतरिक रूप से किया जाता है। इसके अलावा जितने भी सीट कवर्स हैं, सेफ्टी बेल्ट्स हैं, एयर बैग्स हैं आदि तकनीकी वस्त्रों से ही बने होते हैं। यानी ये जो तकनीकी वस्त्रों का प्रयोग जो है बहुत सारे परिवहन के अंदर किया जाता है। यहाँ पर जो फाइबर यूज़ किया जाता है उसके अंदर नायलॉन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसका उपयोग कार के अंदर देखा जाए तो एयर बैग्स, हमने देखा है कि गाड़ी के दोनों साइड में एयर बैग्स बने होते हैं और स्टीयरिंग के यहाँ पर भी एयर बैग होता है जो एक्सीडेंट के टाइम पर खुल करके व्यक्ति की जान बचाने में मदद करता है। इस नायलॉन का रेशा का जो मुख्य कारण है यूज़ करने का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, इसके अंदर लचीलापन पाया जाता है, प्रत्यास्थता भी होती है और दृढ़ भी होता है। यानी बहुत ही मजबूत रेशा जो है इसके कारण और लचीले रेशे के कारण इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई कलपुर्जों के निर्माण में कार्बन संगठक वस्त्र जो है उनका उपयोग किया जाता है। जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर आदि के जो टायर्स हैं उनको बनाने के लिए भी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा पॉलिस्टर वस्त्रों का देखा हो तो वहाँ पर भी जो एयर बैलून्स है उनमें पॉलिस्टर वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो तन्यता है उसका अनोखा और विलक्षण गुण विद्यमान होता है और साथ ही मजबूत भी होते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में बहुत सारे वस्त्रों का कुछ संगठक ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, यानी उसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है और कई बार इनडायरेक्टली ऑटोमोबाइल्स में बहुत सारे प्रकार के जो फैब्रिक्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। जैसे विजिबल कंपोनेंट्स में हम देखें तो दरियाँ हैं, अपहोल्स्ट्री है, सीट बेल्ट है, सीट कवर्स है, हेडलाइंस है आदि, जिसके अंदर डायरेक्टली वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट जो है, जैसे पहियों की जो रस्सी है, कॉर्ड ऑफ द टायर है, बेल्ट्स है, हॉजेस है, एयर बैग्स है, एयर फिल्टर्स है, फ्यूल फिल्टर्स है, ध्वनि अवरोधक है, बॉडी पैनल रीइंफोर्समेंट आदि हैं, इनमें इनडायरेक्टली वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखें तो परिवहन वस्त्र जो है उद्योग में मुख्य रूप से नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक, वायुथैला, सीट बेल्ट्स, सीट कवर्स, ऑटोमोबाइल इंटीरियर कारपेट्स, बॉडी कार कवर्स, हेलमेट, हेडलाइनर्स आदि में वस्त्रों का, टेक्निकल वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक के बारे में, यानी जो ऑटोमोबाइल जो है टायर सेक्टर में नायलॉन से बने वस्त्रों की जो मांग है आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसका कारण जो हमने पहले भी कहा कि स्पष्ट है कि जिसके अंदर नायलॉन का धागा क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, दृढ़ता होती है, ताकतवर होता है, प्रत्यास्थता, लचीला, प्रतिस्कंदता, तन्यता आदि बहुत अधिक होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। नायलॉन का आविष्कार हुआ। नायलॉन एक ऐसा रेशा है, ऐसा फाइबर है, ऐसा फैब्रिक है जो कि जिसे जादुई फैब्रिक भी कहा जाता है, जादुई फाइबर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो एयर बैग्स हैं, एयर बैग्स के अंदर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षात्मक नियंत्रण तंत्र होता है जिनका उपयोग स्टीयरिंग व्हील तथा वाहन के दूसरे स्थानों पर किया जाता है, जो कि आजकल हम गाड़ियों में देखते हैं कि स्टीयरिंग के आगे एक एयर बैग लगा होता है, साइड में भी होता है, ताकि एक्सीडेंट के टाइम पर जैसे ही कोई गाड़ी आगे से फोर्सफुली टकराती है तो ये एयर बैग खुल जाते हैं। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चोट लगने की संभावना चेस्ट में और सिर पर होती है तो उससे बचाव के लिए एयर बैग्स का उपयोग किया जाता है, जो खुल करके व्यक्ति की जान बचाता है। अब एयर बैग्स जो होता है नायलॉन और पॉलिस्टर का बना हुआ होता है और इसे विशिष्ट तरीके से मोड़ करके बनाया जाता है, जिसके कारण इसमें सुरक्षा का अनोखा गुण जो है इसमें डेवलप हो जाता है। और एयर बैग्स के निर्माण हेतु जिन नायलॉन धागों का प्रयोग किया जाता है उनमें निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक होता है। जैसे हम कहते हैं कि बार बार कि नायलॉन के बने होते हैं, क्योंकि इसमें जो गुण है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एयर बैग्स है वो आसानी से थोड़ा सा टेम्परेचर से प्रभावित हो जाए या उसकी टिकाऊपन ना हो, तो इसलिए इसके अंदर जो है निम्न गुणों का होना आवश्यक है। जैसे टिकाऊपन होना चाहिए, उच्च दृढ़ता और मजबूती होनी चाहिए, जल्दी पुराना न पड़ने वाला होना चाहिए, यानी गुड एजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा ताप और शीत से बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीमली अगर बहुत ही ज़्यादा है तो भी इस पर प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी उस परिस्थिति में भी कुशलतापूर्वक कार्य करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए, ताप अवशोषकता होनी चाहिए, ताप के प्रति स्थायित्व होना चाहिए। तो इस तरह से इसके बारे में यानी जिनका उपयोग लगभग सभी चौपहिया वाहनों में किया जाता है, साथ ही हेलीकॉप्टर है, अंतरिक्ष यान है आदि में भी एयर बेल्ट्स, सीट बेल्ट्स का उपयोग किया जाता है। सीट बेल्ट मजबूत होना चाहिए, वही दृढ़ता, तन्यता, लचीलापन, धूप, तापमान आदि से अप्रभावित, उच्च घर्षण प्रतिरोधक क्षमता के साथ हल्के वजन का होना चाहिए। इसमें भी प्रत्यास्थता का अनोखा गुण होना आवश्यक होता है। इसमें मुख्य रूप से जो धागा यूज़ किया जाता है पॉलिस्टर धागा, जिसमें हाई टेंसाइल पॉलिस्टर फिलामेंट यान तथा नायलॉन फिलामेंट धागा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आजकल हमने देखा है कि जो भारत सरकार है
उसने भी गाड़ियों में, चौपहिया वाहनों में सीट बेल्ट जो है कंपलसरी कर दिया है, ताकि इससे भी एक्सीडेंट होने के समय पर चोट लगने की संभावना कम हो जाए। इसके अलावा सीट कवर्स हैं, ऑटोमोबाइल इंटीरियर कारपेट्स है, कार बॉडी कवर्स है, हेलमेट है, हेडलाइनर्स है आदि में भी विभिन्न प्रकार के जो टेक्निकल वस्त्र है इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कृषि वस्त्रों के बारे में, यानी एग्रोटेक या एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स के बारे में। जैसा कि हम देखते हैं कि कृषि में आजकल अगर आप खेत पे चले जाएं या खेत के आसपास कभी आपको जाने का मौका मिले तो वहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारी जगह पर कुछ कवरिंग्स का उपयोग किया जाता है। वो जो कवरिंग्स है जो उद्यान विज्ञान में यूज़ की जाती है, या पुष्प उत्पादन में, या मत्स्य पालन में, सेरिकल्चर में, जंगलों में रेशम के कीड़ों को पालने में आदि में की जाती है, जिनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो पैदावार को बढ़ाना होता है, फसलों को सुरक्षा प्रदान करना, उनकी गुणवत्ता की वृद्धि करना, भूमि को उपजाऊ बनाना आदि के लिए किया जाता है। इसके अलावा खरपतवार को बढ़ने से रोकना। तो ये हम देखें कि विभिन्न प्रकार के बहुत सारे ऐसे वस्त्र हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार से कृषि वस्त्रों के रूप में किया जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे कई बार हमने देखा होगा कि बेसिन के लिए शेड में, यानी शेड्स फॉर द बेसिन है, मल्च मैट्स में, फसल की सुरक्षा हेतु पक्षियों के जाल बनाने में, मछली पकड़ने के जाल बनाने में, ग्रीन हाउस कवर बनाने में, पौधों के जो जाल हैं उनको बनाने में, घास को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में, जड़हीन पौधे तथा घास वाले क्षेत्रों की सुरक्षा करने में आदि में विभिन्न प्रकार से कृषि वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मल्चिंग जो एक प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें घास फूस और पुआल द्वारा पौधों की सुरक्षा करना, मल्चिंग जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर लकड़ी का बुरादा, घास फूस आदि को ज़मीन पर फैला दिया जाता है, और इससे भी जो मिट्टी है उसकी नमी जो है काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, और साथ ही मिट्टी में जो उपस्थित पोषक तत्व है उनको भी सुरक्षित रखा जाता है। साथ ही जो मल्चिंग प्रक्रिया है उसमें वर्षा के जल को भूमि के भीतरी तह तक पहुंचाने में सुविधा रहती है, और ये जो प्रक्रिया है भूमि क्षरण को, यानी सॉइल इरोजन को भी रोकता है। साथ ही परिजीवी एवं रोगाणुओं से रक्षा करता है, और दीर्घकाल तक मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, उपजाऊ क्षमता है, वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। इसके अलावा हमने कई बार खेतों में भी देखा है कि मल्चिंग जो है, जिसमें एस्फॉल्ट कागज़ है, लकड़ी का बुरादा है, घास है, पुआल है, भूसी आदि का उपयोग भी मल्चिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा मछली पकड़ने के जो जाल हैं, फिश नेट्स जो हैं, वहाँ पर भी माइक्रोफिलामेंट का प्रयोग भी मछली के जाल बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो शेड नेट्स हैं, यानी छाया देने वाले जो जाल हैं, उनका उपयोग भी मुख्य रूप से बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, रेशम को कीड़े के सेरिकल्चर, रेशम के कीड़ों को पालना आदि में किया जाता है। इसके अलावा कई बार हमने देखा है कि फल जो है डायरेक्ट धूप के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से पीलापन उसमें आ जाता है। उनके बचाव के लिए भी, उनको कवर करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए छाए वाले जाल का उपयोग किया जाता है, यानी शेड नेट्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ओलावृष्टि से बचाने के लिए भी शेड नेट्स का यूज़ किया जाता है, और पौधे ख़राब ना हों, अगर नेट लगा होता है तो पौधे जल्दी से ख़राब नहीं होते। इसके अलावा पराबैंगनी किरणों तथा इंफ्रारेड किरणों से भी सुरक्षा मिलती है। साथ ही ये जो नेट्स हैं ये तेज़ हवा, आंधी, भारी बारिश आदि से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे छाया देने वाले जाल नेट्स का उपयोग किसानों और मालियों के द्वारा पहले नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल इसका उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके जो लाभ होते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि वज़न में हल्का होता है, इसे लगाना भी आसान होता है, और इसमें उच्च घनत्व वाले पॉलीथिलीन का प्रयोग किया जाता है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों पर तथा इंफ्रारेड किरणों को रोकने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसके अलावा उद्यान में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिकार्मक जो है, स्प्रे है, रसायनों से इनको नुकसान नहीं होता है, और ये सभी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं, मजबूत भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं,
और इन्हें हवा इनमें से जो हवा है आसानी से करेंगे भूवस्त्र के बारे में, जियो टेक या जियो टेक्सटाइल्स के बारे में।